दोस्तों, चीन की घटिया डिफेंस प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहा हूँ। घटिया एम्यूनिशन, घटिया मिसाइल, घटिया ड्रोन पर मैंने कई बार आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी है। लेकिन इस बार आई खबर ने चीन की नाक ही काट दी है और इसको लेकर पूरा वेस्ट चीन की मजाक बना रहा है। चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि भारत की नकल करते हुए चीन अपनी एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने की कोशिश तो कर लेगा, लेकिन भारत जैसी टेक्नोलॉजी और दोस्त कहां से लाएगा जो भारत की खुलकर मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैं आपको बताता ही रहा हूं कि आने वाले समय में मैक्सिमम ट्रेड समुद्री मार्ग से होने वाला है। इसके लिए सभी ताकतवर देश अपने अपने नेवी को मजबूत कर रहे हैं। चीन हो, भारत हो, फ्रांस हो या अमेरिका, सबका ध्यान इसी बात पर है कि समुद्री रास्ते बिल्कुल फ्री हों, जिससे किसी भी देश का वर्चस्व किसी दूसरे देश के व्यापार को नुकसान न पहुंचा सके। इन्हीं सारी चुनौतियों को देखते हुए भारत ने पिछले दिनों अपनी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को सेना में शामिल किया था और अगले कुछ महीनों में एक और परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन भी शामिल करने वाला है। अब क्योंकि एशिया में भारत चीन का सबसे बड़ा कंपटीटर है, तो चीन भी ये तैयारी कर रहा था और उसकी कोशिश थी कि वो भारत से ज्यादा घातक परमाणु पनडुब्बी बनाए, क्योंकि उसका एम तो आने वाले समय में अमेरिका को हटाकर विश्व की सबसे ताकतवर शक्ति बनने का है। और इसीलिए चीन ने एक पूर्ण स्वदेशी पनडुब्बी का काम शुरू कर दिया। लेकिन भारत और चीन में एक बेसिक अंतर है, और वो ये कि भारत अपने किसी भी प्रोजेक्ट को जब शुरू करता है और उस दौरान किसी स्तर पर भारत को कोई छोटी मोटी सहायता की जरूरत होती है, तो भारत उसके लिए अमेरिका, फ्रांस, रूस या और भी यूरोपीय देशों में जिससे भी मदद लेना चाहता है ले सकता है। लेकिन चीन को इनमें से कोई भी देश किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं करता, और इसीलिए खबर आ रही है कि जून में चीन की एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन घाट के पास ही डूब गई, जिससे चीन के करोड़ों डॉलर भी पनडुब्बी के साथ ही पानी में डूब गए। जो सैटेलाइट पिक्चर सामने आ रही हैं, उससे पता चलता है कि चीन की झोउ क्लास की पनडुब्बी, जिसे चीन अपनी सबसे लेटेस्ट पनडुब्बी बता रहा था, वो समुद्र में डूब गई। इसका पता तब चला जबकि चीन के वुहान में बन रही पनडुब्बी की तस्वीरें सामने आई। इस पनडुब्बी को एक दिन सैटेलाइट इमेजों में बनते हुए देखा गया, लेकिन अगले ही दिन वहां पर बड़ी बड़ी क्रेनों को भी देखा गया, जो समुद्री तल से पनडुब्बी को निकालने का प्रयास करती हुई देखी गई। और इसी वजह से अब अमेरिका सहित पूरा वेस्ट चीन की डिफेंस कैपेबिलिटीज पर ताने मार रहा है। अब हालांकि हमेशा की तरह चीन इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर रहा है, लेकिन ऐसा तो चीन हर बार करता ही है। वो चाहे गलवान की झड़प हो, जिसमें चीन के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए हों, या पिछले दिनों 200 से ज्यादा अपने सैन्य अधिकारियों को पद से हटाने की बात हो, या ऐसे ही अनगिनत मामले। लेकिन सैटेलाइट द्वारा ली गई ये तस्वीरें साफ साफ कह रही हैं कि चीन कितना भी खुद को ताकतवर दिखाए, लेकिन उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत या पश्चिमी टेक्नोलॉजीज का मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।